हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे हम क्वेश्चंस करते हैं टाइम वर्क की। आज ये तीसरी वीडियो है तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है a plus b, b plus c and c plus a can complete a work in 12, 8 and 10 days respectively. In how much time they alone complete the whole work? लास्ट क्लास में हमने इसका एक क्वेश्चन किया था, इसलिए आज मैं एक और क्वेश्चन ऐसा लाई हूँ ताकि वो थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन सेम मेथड है करने का जैसा हमने लास्ट क्लास में सीखा था। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। a प्लस बी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12, ये 8 और ये 10। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 120। तो a प्लस बी ये दोनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं, ये 15 यूनिट काम कर रहे हैं और c प्लस ए 12 यूनिट काम कर रहे हैं। हमसे कहा गया है कि ये तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करते हैं। तो इसके आगे हमने पिछली बार भी सीखा था, क्या करेंगे, a प्लस बी कितना यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, 10, b प्लस सी 15, c प्लस ए 12। इनका प्लस करेंगे तो 2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी बराबर में इसका हम सम करेंगे तो हमारा आएगा 37। अब इसको डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर में आया हमारा 37/2। इसको मैं और कटिंग कर दूँ तो हमारा आएगा 18/1/2। अब हमें क्या करना है, इन तीनों तीनों एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं ये हमें निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों a प्लस बी ये दोनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं। जब ये दोनों मिलकर 10 यूनिट काम कर रहे हैं, इसका मतलब c अकेला कितना यूनिट कर रहा होगा, 8/1/2। b प्लस सी अगर ये दोनों मिलकर 15 यूनिट कर रहे हैं, ये 15 यूनिट कर रहे हैं, इसका मतलब a कितना यूनिट कर रहा है, 3/1/2। अच्छा, b अगर c प्लस a ये दोनों मिलकर 12 यूनिट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कितना यूनिट कर रहा है, 6/1/2। इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, 8 दूनी 16, 17/2, 3 दूनी 6, 7/2, 6 दूनी 12, 13/2। अब हमें अलग अलग काम निकालना पड़ेगा। तो इनका एक दिन का काम है, इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। अगर c 120 यूनिट और ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 17/2। तो हम डिवाइड करेंगे 17/2। आपने ये छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि ये नंबर ऊपर जाता है, ये ऊपर वाला नंबर यहाँ, मतलब 120 इंटू में 2 बटे में 17, तो हमारा आएगा 240/17 डेज। ठीक है। अच्छा, अब हम निकालेंगे b का। b 120 यूनिट काम, b का क्या है कैपेसिटी, 13/2, मतलब 13 नीचे 2 ऊपर, मतलब 12 दूनी 24, 240/13 डेज। कितना टाइम लगेगा, a का निकालेंगे 120 यूनिट 7/2, तो हम लिखेंगे 2/7, तो 12 दूनी 24, 240/7 डेज। तो इनका हुआ, ये हमने निकाल दिया है। जो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वो हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया है। a b c ये तीनों इतने इतने दिनों में 120 यूनिट का काम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि a एंड b टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज एंड b एंड c टुगेदर इन 12 डेज, और the 3 together can complete the work in 6 days. a plus c together can complete work in, तो हमें क्या बताना है कि a plus c दोनों मिलकर साथ में कितने दिन में ये काम खत्म करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम तीनों का एल्सियम लेंगे। a plus b क्या कर रहे हैं, ये 8 दिन में कर रहे हैं। b plus c ये कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। और ये तीनों मिलकर a प्लस b प्लस c ये तीनों मिलकर काम खत्म कर रहे हैं 6 दिन में। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा हमारा कितना, 24, तो 8 3 जा 12 2 जा और 6 4 जा।
क्या करना है कि अगर हमें ये बताना है कि A प्लस C दोनों मिलकर ये 24 यूनिट का काम कितने दिन में करेंगे, इसके लिए फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि A प्लस C जो है एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें सबका निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों आप एक बात देखिए, अगर A प्लस B प्लस C जो है ये तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं और A प्लस B जो है ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब A प्लस B ये 3 यूनिट हुआ, मतलब इसका जो एक यूनिट है ये कौन कर रहा है, C। तो C एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट। ठीक है, चलिए आगे अब हमें किसका निकालना है, A का। अब ये देखिए B प्लस C जो है ये दोनों मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर ये कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 2 यूनिट। और टोटल काम एक दिन में ये तीनों कितना कर रहे हैं, 4 यूनिट। तो इसका मतलब A अकेला 4 यूनिट काम कर रहा है, A अकेला 2 यूनिट का काम करेगा, 2 यूनिट का काम A अकेला कर रहा है। अब हमें मिल गया दोनों की अलग अलग यूनिट एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। अब क्या पूछा, A प्लस C अगर ये दोनों मिलकर ये टोटल 24 यूनिट का काम करते हैं तो कितने दिन का टाइम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल काम हमारा कितना है, 24 यूनिट दोनों मिलकर। अब ये दोनों साथ में करेंगे मतलब 2 यूनिट और 1 यूनिट, 3 यूनिट का काम एक दिन में हो जाएगा। तो 3 8 जा मतलब 8 डेज में ये दोनों मिलकर 24 यूनिट का काम कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है A can do a piece of work in 20 days and B 30 days. They work together for 7 days and then both leave the work. A जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, B 30 दिन में कर रहा है, साथ में दोनों काम स्टार्ट किए हैं और 7 में दोनों काम स्टार्ट किए और 7 दिन बाद दोनों ही चले गए। Then C alone finished the remaining work in 10 days. तो बाकी जो बचा हुआ काम था वो C ने 10 दिन में पूरा कर दिया। In how many days will C finish the full work? पूछा ये गया है अगर पूरा काम C करता तो कितने दिन का टाइम लगता। फर्स्ट मेथड आपको भी पता है, A किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज, B कर रहा है 30 डेज। फर्स्ट एलसीएम निकालेंगे, 60 आएगा। A एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है और B 2 यूनिट का काम कर रहा है। टोटल काम कितना है हमारा, 60 यूनिट। करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। आगे आप ये देखिए कि A और B जो है, A और B साथ में मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 7 दिन। 7 दिन में दोनों काम कर रहे हैं मतलब 3 और 2 5 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है। बिल्कुल 5 यूनिट एक दिन में मतलब 35 यूनिट का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अगले प्लस में C जो है आया और उसने बाकी बचा हुआ काम, अच्छा बाकी बचा हुआ काम कितना बच रहा है हमारा, 60 में से 35 गया, 60 में से 35 गया तो हमारा बचेगा 25 यूनिट। ठीक है, 25 यूनिट का जो काम है C ने कितने दिन में किया, 10 दिन में, 10 दिन में, 10 डेज में कर रहे हैं। तो इसका मतलब C जो है एक दिन की कैपेसिटी क्या है करने की, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 5/2 मतलब एक दिन में जो C है वो 5/2 यूनिट काम करने की कैपेसिटी रखता है। अब हमें क्या निकालना है कि अगर C अकेला काम करता, मतलब अगर 60 यूनिट सिर्फ C को करना पड़ता, तो 60 यूनिट और एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है C, 5/2 मतलब 5 और इंटू में 2 उल्टा हो गया, 5 या 12 मीन्स इस काम को करने में C को पूरे के पूरे 24 दिन लग जाते। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझा होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड B कैन डू इट इन 12 डेज। किसी काम को A 10 दिन में कर रहा है और B जो है 12 दिन में कर रहा है। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज
देन बी लीव्स एंड ए अलोन कंटिन्यू। बीच में 3 दिन बाद जो है बी चला गया और उसके बाद ए ने अकेले काम किया। 2 days आफ्टर दैट, उसके 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन जो है ए ने अकेले ही काम किया है। सी ने ज्वाइन किया एंड वर्क इज कंप्लीट इन 2 days। 2 दिन बाद मतलब 3 दिन तक ए और बी साथ में काम किए, फिर बी चला गया, फिर ए ने अकेले 2 दिन काम किया, फिर उसके अगले 2 दिन अकेले काम किया, फिर अगले 2 दिन बाद, मतलब जो 2 दिन ए और सी जो मिलकर कर रहे हैं उस 2 दिन में काम जो है कंप्लीट हो गया। इन हाउ मैनी डेज कैन सी डू इट इफ ई वर्क्स अलोन। कितने दिन में सी उस काम को कर लेता अगर सी अकेला काम करता। फर्स्ट मेथड हमारा सेम, ए जो है किसी काम को 10 दिन में, बी जो है उसी काम को 12 दिन में। तो हमारा एलसीएम आएगा 60, 6 यूनिट और 5 यूनिट। इनकी कैपेसिटी है 6 यूनिट और 5 यूनिट। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन है बिल्कुल धीरे धीरे। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days। क्या हो रहा है कि दे वर्क टुगेदर 3 days, मतलब ए प्लस बी जो है उन्होंने 3 दिन काम किया। कितना यूनिट किया हुआ, 6 और 5 मतलब 11 यूनिट। प्लस फिर क्या हुआ, ए अलोन कंटिन्यू 2 days, देन बी लीव्स एंड ए अलोन कंटिन्यू 2 days आफ्टर, मतलब उसके 2 दिन बाद, मतलब उसके 2 दिन बाद मतलब अकेले ए ने 2 दिन काम किया है। 2 दिन काम किया, कितना यूनिट किया होगा, बी की ए की कैपेसिटी कितनी है 6, मतलब उसने 2 दिन काम किया 6 यूनिट। प्लस फिर उसके 2 दिन बाद सी आया और उन्होंने 2 दिन फिर से काम किया। उसके बाद फिर ए प्लस सी आए, फिर ए प्लस सी ने फिर से 2 यूनिट का काम किया जो बचा हुआ था। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, अगर ए प्लस सी जो है, अब हमें यहाँ पर ए की तो कैपेसिटी पता है, ए की कैपेसिटी 6 यूनिट, अब प्लस में जो काम बच गया होगा वो सी ने किया है। तो यहाँ पे देखिए ये हुआ 33 यूनिट, प्लस में 12 यूनिट, और ये प्लस में ए ने जो कर दिया, तो 6 दूनी 12। अब प्लस में कितना बचा, तो हम कहेंगे 33, 12, 24, तो हमारा हुआ 33 और 24, 7 और 5, 57 यूनिट। बचा कितना, 3 यूनिट। अब 3 यूनिट का जो काम है सी ने 2 दिन में कवर किया। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3/2, 3 यूनिट का काम सी ने 2 दिन में किया। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर सी जो है 2 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में वो कितना यूनिट कर रहा है, तो 1.5 यूनिट। एक दिन की कैपेसिटी आ गई, हमें तो यही चाहिए था। अब क्या करना है कि सी अकेला काम करे, मतलब 60 यूनिट का जो काम है वो सी अकेला करेगा। अकेला मतलब एक दिन का यूनिट 1.5। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 चला गया, 15 एकम 15, 15 चौके 60, मतलब 40 डेज। अगर 60 यूनिट का काम, ये कह लीजिए पूरा काम अगर सिर्फ सी करता तो वो 40 दिन का टाइम लेता। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में मतलब ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा है, इसमें 2-3 सवाल पूछे गए हैं, तो उसको हम स्टेप वाइज करते रहेंगे। पहले है 3 men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. They give the answer of following question. आगे करने से पहले ऐसा करते हैं कि सबका एक दिन का यूनिट निकाल लेते हैं कि एक दिन में किसकी कितनी कैपेसिटी है। A, B, C। A जो है 10 दिन कर रहा है, 12 दिन ले रहा है, और ये 15 दिन ले रहा है। 60, 6, 12, 5, 15, 4। तो ये हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। अब इसका पहला क्वेश्चन है, इफ ए, बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट। धीरे धीरे ए प्लस बी साथ में किए, ए प्लस बी प्लस सी। कितने दिन काम किया इन्होंने, 2 days। 2 days इन 2 में कितनी किया होगा, 6, 5, 15 यूनिट इन्होंने काम कर दिया। ठीक है,
अब A left the work and next after 2 days C also left the work, मतलब ये 2 दिन का काम किया इन लोगों ने, फिर A लेफ्ट हो गया, फिर उसके बाद 2 दिन का काम किसने किया, कौन लेफ्ट हुआ, A, फिर B प्लस C ने साथ में काम स्टार्ट किया, इन्होंने 2 दिन काम किया, तो 2 दिन मतलब कितना, 5 और 4 9 यूनिट। फिर उसके 2 दिन बाद मतलब इस 2 दिन के बाद फिर क्या हुआ, B भी चला गया, सॉरी C भी चला गया। Then in how much time the whole work will complete? अब हमें ये बताना है कि जो पूरा काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो उसके मतलब कि बाकी जो बचा काम है वो बी ने अकेले किया है, ठीक है। अच्छा ये भी पूछा है कि then in how much time the whole work will complete, कि पूरा काम जो है मतलब ये 60 यूनिट का जो काम है पूरा, ये कितने दिन में एक्चुअल में कवर हुआ है। तो ध्यान से देखिए कितना यूनिट हो गया यहाँ पर, 30 यूनिट, 18 यूनिट, मीन्स कि 60 यूनिट में से 48 यूनिट का काम हो गया, वो भी कितने दिनों में, 2 दिन 2 दिन 4 डेज में, सही है। बचा कितना, अब हमारा काम कितना बचा है, तो वो बचा है 12 यूनिट। 12 यूनिट इसने अकेले किए, बी ने 12 यूनिट, और एक दिन में ये जो है ये 5 की कैपेसिटी है, तो 12 यूनिट इसने 5 दिन का मतलब 12 यूनिट का काम करने के लिए और एक दिन में इसकी इतनी कैपेसिटी है, इसका मतलब वो कितने दिन में कंप्लीट किया होगा, तो 2/5 डेज, सही है। 12 यूनिट का काम करने के लिए बी को 2/5 दिन का टाइम लिया होगा। तो दोस्तों ये यहाँ इन दोनों को करने में 4 दिन, और अलग से बाकी बचे हुए काम को करने के लिए इसको 2/5 दिन का टाइम लिया। इसका मतलब टोटल काम करने के लिए कितना टाइम का यूज हुआ, 4 और 2 6, 2/5 डेज। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 2/5। टोटल काम जो है 6 2/5 दिन में कंप्लीट हो गया, हमसे यही पूछा गया था। इसी क्वेश्चन में इसका सेकेंड पार्ट में ये पूछा है, इफ A, B and C start work together but after 3 days C left। देखिए एक मेथड तो ये जो भी हमने किया उससे कर सकते हो, इसका दूसरा मेथड भी सीखते हैं। जैसे कि 60 यूनिट का काम हो रहा है, गया कौन, 3 दिन बाद C चला गया, तो मतलब C का जितना भी कैपेसिटी है उसने 3 दिन में कर दिया, और C एक दिन में 4 यूनिट का काम कर रहा है, मतलब 4 तिहाई 12, उसने टोटल कितना काम किया, 12 यूनिट, किसकी, C वर्क, C ने अपना काम कर दिया। इसके आगे है द वर्क नेक्स्ट आफ्टर 1 डे A also left the work। C के बाद, C के ठीक एक दिन बाद जो है A भी चला गया, ठीक है। अब A 6 यूनिट का काम करता है और वो 4 दिन बाद गया, क्योंकि ये 3 दिन बाद गया और इसके एक दिन बाद मतलब 4 दिन बाद, तो 6 24 यूनिट। A ने कितना काम किया, 24 यूनिट का काम करके वो चला गया। तो इसका मतलब C और A के जाने के बाद भी शुरू से लेकर कौन अंत तक काम किया है, B शुरू में भी था और काम खत्म होने तक भी था, मतलब जितना जब तक काम खत्म होगा तब तक B रहेगा। तो B ने जितने दिन काम किया इसका मतलब काम उतने दिन में खत्म हुआ है। तो इसका कितना बचा हमारा, ये हुआ 4 2 6, 3 6 36, मतलब इसका बचा हमारा 24 यूनिट। 24 यूनिट काम जो है ये अकेले किसने किया है, B ने, और B की कैपेसिटी कितनी है, 5 यूनिट। तो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5 और 20, 4/5 डेज। अब B ने इस काम को करने के लिए अपने 4 से ही 4/5 दिन दिए हैं, शुरू से लेकर अंत तक। बीच में C गया, A गया, लेकिन हमें अब पता तो चल गया ना कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो 4 से ही 4/5 दिन में हुआ, ठीक है। इसी क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन और पूछा गया है, A, B and C start work together but after 3 days A left। सेम मेथड से करते हैं,
टोटल काम 60 यूनिट। अच्छा गया कौन? ए लेफ्ट हुआ 3 दिन बाद, तो ए ने 3 दिन में 6 मतलब कि 18 यूनिट काम कर दिया उसने। ए वर्क, ए जो है अपना 18 यूनिट करके चला गया। फिर एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीट वर्क, मतलब बी काम छोड़ रहा है 1 दिन पहले जब काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमें कैसे पता कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत ही प्यारा सा मेथड है। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ए के जाने के बाद बी प्लस सी जो है साथ में काम करते गए, लेकिन बी ने 1 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, ठीक है, और सी जो है पूरा अंत तक लगा रह गया। हम कह रहे हैं हम नहीं छोड़ने, बी जा ही नहीं रहे, हम एक काम करते हैं, बी जितना 1 दिन में कैपेसिटी है ना उसके करने का वो प्लस कर लेते हैं। जैसे इधर हमारा बचेगा टोटल 42 यूनिट, ए के जाने के बाद 42 यूनिट है। अब हम कह रहे हैं बी भाई तू मत जा, तो हमें क्वेश्चन का आंसर निकालने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। अगर मान लो वो नहीं चाहता तो इसका मतलब ये दोनों साथ में कर रहे होते, तो बी 1 दिन में कितना यूनिट करता है? 5 यूनिट काम कर रहा है, हम इसी में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि 47 यूनिट जो है बी और सी मिलकर करेंगे। तो 47 यूनिट, अब बी और सी की कैपेसिटी कितनी है? 9। अब जो है ये 47 यूनिट का काम बी और सी मिलकर करेंगे, तो इनको कितना दिन का टाइम लगेगा? 5, 9 पंचे 45, बचा कितना? 2/9, तो ये टोटल डेज हुआ, ठीक है। तो इतना 5 2/9 का टाइम जो है बी और सी को, या ये कह लीजिए कि पूरा 60 यूनिट का काम जो है करने में पूरा 5 दिन 2/9 दिन का टाइम लगता है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ना आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, पर आएगा जरूर। हम क्या करेंगे, फर्स्ट 60 यूनिट, ए ने जितना काम किया हम उसको घटाएंगे सबसे पहले, फिर बी को हम जाने नहीं देंगे, जितने दिन पहले बी जा रहा है उसको ऐड कर दो। 1 दिन पहले जा रहा है तो बी का उतना ही काम यहाँ ऐड कर दो, फिर 47 यूनिट और बी और सी से दोनों ये काम करवाओ। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारा टोटल डेज कि ये कितना दिन में हुआ है वो निकल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही।